हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 37। तो चलिए पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड था हमारा ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस मतलब चापलूस, टू ईगर टू प्लीज और ओबे समवन। सेकंड था ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब मंद बुद्धि, धीमे दिमाग वाला, स्लो टू अंडरस्टैंड, डल माइंडेड। ऑफिशियस। ऑफिशियस मतलब बिना मांगे सलाह देने वाला, गिविंग अनवांटेड एडवाइस। कैसे याद किया था इसको? ऑफिस प्लस बॉसी। जो हमारा ऑफिस का बॉस होता है वो अपनी टांग अड़ाया ही करता है, हर मामले में बिना मांगे एडवाइस दिया करता है। ठीक है। ओनरस कठिन, भारी, वेरी डिफिकल्ट और बर्डनसम। कैसे याद किया था इसको? ओनर ने बहुत टफ काम किया इसीलिए उसको स्ट्रेस हो गया। ओनर स्ट्रेस, ओनर स्ट्रेस। ओपैक। ओपैक मतलब अपारदर्शी, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, हार्ड टू सी और अंडरस्टैंड। कैसे याद किया था? ओ को इग्नोर किया था, पैक्ड पे ध्यान दिया था कि हमारी जो बुद्धि होती है, जिसकी पैक्ड होती है, बंद होती है कुएं की मेंढक की तरीके, वो चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता। ऑपुलेंट। ऑपुलेंट मतलब धनवान, आलीशान, रिच, लग्जीरियस और ग्रैंड। कैसे याद किया था? ओपन वॉलेट, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा आलीशान। ठीक है, ओपन वॉलेट। ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत, रूढ़िवादी, फॉलोइंग ट्रेडिशनल बिलीफ्स। ऑस्टेंसिबल दिखावटी, अपेयरिंग ट्रू बट नॉट एक्चुअली सो। ऑस्टेंटेशियस दिखावटी, ये दोनों एक तरीके के सिनोनिम एक दूसरे के। शान दिखाने वाला, मीन टू अट्रैक्ट अटेंशन। पेन्सटेकिंग मेहनती, सावधान, डन विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट। कैसे याद किया था? कोई बहुत ज्यादा मेहनती आदमी होता है तो उसको टेकिंग पेन, वो दर्द को लेता है, टेकिंग पेन, बस उल्टा करना है वर्ड को। पैलिएट। पैलिएट मतलब दर्द कम करना, टू मेक पेन और प्रॉब्लम लेस सीवियर। कैसे याद करना है इसको? पैल से आपको याद आना चाहिए फ्रेंड। कल फ्रेंड की बात करी थी हम लोग ने। जो फ्रेंड होते हैं वो हमेशा हमारे पेन को क्या कर देते हैं? एलिविएट कर देते हैं, कम कर देते हैं। पैल्पेबल। पैल्पेबल मतलब स्पष्ट, महसूस किया जा सके, इजली फेल्ट और नोटिस। फिर से यहां पर पैल आ गया, इसका मतलब फ्रेंड जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। पाल्ट्री। पाल्ट्री मतलब तुच्छ, मामूली, वेरी स्मॉल और वर्थलेस। पेनिशिया। पेनिशिया मतलब रामबाण, सर्व रोग नाशक उपाय, अ क्योर फॉर एवरी प्रॉब्लम। एक रामबाण इलाज होता है इसका मीनिंग। ठीक है, पेनिशिया। कैसे याद किया था? ऐसा पान जो सारे रोगों का नाश करे, ऐसा पान जो सारे रोगों का नाश करे, पेनिशिया। पैराडाइम। पैराडाइम मतलब उदाहरण, मॉडल, अ परफेक्ट एग्जाम्पल और पैटर्न। ठीक है। आज का हमारा पहला वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल मतलब संकीर्ण सोच वाला, सीमित दृष्टिकोण, जिसका बहुत ज्यादा माइंड जो हो वो सीमित हो, नैरो माइंडेड हो। ठीक है, नैरो माइंडेड, रिस्ट्रिक्टेड इन आउटलुक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? नैरो, प्रोविंशियल, लिमिटेड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रॉड माइंडेड, लिबरल, ओपन। The manager's parochial attitude made it difficult for him to understand the benefits of global teamwork. जो मैनेजर की संकीर्ण एटीट्यूड था, उसने उसके लिए कठिन बना दिया था ये समझने के लिए कि ग्लोबल टीम वर्क के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सेकंड है हमारा पैरोडी। पैरोडी मतलब व्यंग्यात्मक नकल, मजाकिया नकल, अ ह्यूमरस और सैटारिकल इमिटेशन, मतलब किसी की नकल उतारना मजाकिया रूप में। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? इमिटेशन। इमिटेशन मतलब भी किसी की नकल उतारना होता है। स्पूफ, सटायर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, जेन्युइन वर्क। द कॉमेडियन परफॉर्म्ड अ हिलेरियस पैरोडी of a famous politician's speech that left everyone laughing uncontrollably. जो कॉमेडियन था उसने एक बहुत ज्यादा हास्यास्पद नकल उतारी एक फेमस पॉलिटिशियन की स्पीच की, जिसकी वजह से सब बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, कैसे याद करोगे इसको? पैरट। पैरट प्लस कॉमेडी से याद करोगे। पैरट एक जो कॉमेडी करता है, पैरोडी, पैरोडी। थर्ड है हमारा परसिमोनियस। परसिमोनियस मतलब कंजूस, एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड मनी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टिंगी, माइजरली, फ्रुगल।
एंटोनिम क्या होगा? जनरस, लैविश, स्पेंडथ्रिफ्ट। The parsimonious old man refused to buy a new fan even during the hottest days of summer. जो बहुत ज्यादा कंजूस बूढ़ा व्यक्ति था, उसने फैन खरीदने से मना कर दिया था समर के, गर्मी के सबसे गर्म दिनों में भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा कंजूस। कैसे याद रखना है? पर्सन जिसके पास पैसे, पर्सन मनी प्लस लेस, एक ऐसा इंसान जो पैसे को कम खर्च करे, इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, पर्सिमोनियस, पर से क्या कहते हैं? पर्सन, मॉन से मनी, नियस लेस लगा लो। ठीक है, पर्सिमोनियस। फोर्थ होगा हमारा पार्टीसान। पार्टीसान मतलब पक्षपाती, समर्थक, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ अ पार्टी, कॉज और पर्सन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉलोवर, सपोर्टर, बायस्ड। एंटोनिम क्या होगा? न्यूट्रल, फेयर, इम्पार्शियल। द न्यूज चैनल वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग पार्टिसन। जो न्यूज चैनल था उसके ऊपर आरोप था कि वो पक्षपाती है। एज इट ऑलवेज फेवर्ड वन पॉलिटिकल पार्टी इन इट्स रिपोर्ट, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता था अपने रिपोर्ट में। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? पार्टी का सन, पार्टी सन, जो पार्टी का सन होता है उसके लिए पार्टी जो है वो पक्षपात करती ही है। फिफ्थ है हमारा पेटेंट। पेटेंट मतलब स्पष्ट, साफ, ऑब्वियस और इजिली नोटिसेबल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्लियर, एविडेंट, अपैरेंट। एंटोनिम क्या होगा? हिडन, अनक्लियर, ऑब्सक्योर। It was patent that the student had copied the assignment as the handwriting completely changed halfway through. ये एकदम साफ था कि जो स्टूडेंट था उसने असाइनमेंट को कॉपी किया था, क्योंकि जो उसकी हैंडराइटिंग थी वो आधे काम के बाद एकदम ही चेंज हो गई थी। ठीक है, कैसे याद रखना है इसको? पेशेंट याद रख सकते हो पेटेंट से। पेशेंट, पेशेंट जिसमें बीमारी जो है वो साफ साफ दिखाई देती है। पेशेंट कोई व्यक्ति क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो बीमारी है वो साफ साफ दिखाई देती है। एक और मीनिंग होता है इस पेटेंट का, कंफ्यूज मत कर जाना। पेटेंट मतलब होता है किसी, जैसे आपने कोई मॉडल बनाया या फिर कोई डिस्कवरी करी तो उसका पेटेंट, उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवा लिया कि कोई और कॉपी ना कर पाए उसको। तो एक पेटेंट इसका मतलब ये भी मतलब होता है, और दूसरा ये जो यहां पे लिखा हुआ है पेटेंट का मतलब साफ, स्पष्ट। ठीक है, क्लियर। सिक्स्थ है हमारा पैटर्नल। अब ये आप लोगों ने रीजनिंग में करा ही होगा, पैटर्नल, और एक होता है मैटरनल। ठीक है, पैटर्नल से पापा याद रखो कि पापा के साइड के, और मैटरनल से माँ का याद रखो कि माँ के साइड के। तो पैटर्नल मतलब पिता जैसा, जबकि मीनिंग होती है कि फादर की साइड का, फादरली, रिलेटेड टू फादर। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फादरली, केयरिंग, प्रोटेक्टिव। एंटोनिम क्या होगा? मैटरनल, मदरली, कोल्ड। He showed a paternal concern for his younger colleagues, guiding them with warmth and patience. उसने अपने साथियों के ऊपर पिता जैसी चिंता दिखाई और साथ ही साथ उनको प्यार और पेशेंस से गाइड किया। ठीक है, सेवेंथ है हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान, बीमारी का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ डिजीजेस, डायग्नोसिस। एंटोनिम क्या होगा? हेल्थ साइंस, जनरल। ही स्टडीड पैथोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्शंस स्प्रेड एंड हाउ दे कैन बी प्रिवेंटेड। उसने रोग विज्ञान को पढ़ा ये समझने के लिए कि कैसे इन्फेक्शन जो है वो फैलता है और हम कैसे उसको रोक सकते हैं। एट्थ है हमारा पैट्रियार्क। पैट्रियार्क मतलब परिवार का मुखिया, द मेल हेड ऑफ अ फैमिली और ट्राइब, एक तरीके से मुखिया। ठीक है, हेड, फैमिली का हेड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एल्डर, फादर फिगर, लीडर। एंटो क्या हो जाएगा इसका? मैट्रियार्क, मतलब फीमेल हेड। जब फैमिली की कोई फीमेल हेड होती है तो उसको बोलते हैं हम मैट्रियार्क। इन ट्रेडिशनल फैमिलीज में द पैट्रियार्क ऑफन मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड फैमिली डिसीजन। जो परिवार का मुखिया होता था वो ज्यादातर सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल और फैमिली डिसीजन को लेता था। कैसे याद रखना है इसको? पति की अर्चना करना, पति की अर्चना करना। एक तरीके से जो पति होता है ज्यादातर ट्रेडिशनल फैमिलीज में वो हेड होता है फैमिली का, और लोग उसकी पूजा करते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है। तो पति की अर्चना करना,
पैट्रियार्क, पैट्रियार्क। नाइन्थ है हमारा पैट्रिशियन। पैट्रिशियन मतलब उच्च वर्ग का व्यक्ति, अ पर्सन ऑफ नोबल और हाई बर्थ। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरिस्टोक्रेट, नोबल, एलाइट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉमनर, प्लेबियन। द बॉल रूम वॉज फिल्ड विद पैट्रिशियन गेस्ट्स ड्रेस्ड इन एलिगेंट गाउन्स एंड टक्सीडोज। जो बॉल रूम था, एक तरीके से डांस का जो रूम था, उसमें बहुत से उच्च वर्ग के गेस्ट आए हुए थे, वो उससे भरा हुआ था, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गाउन, जो लड़कियां थी उन्होंने गाउन पहन रखा था, और जो लड़के थे उन्होंने टैक्सीडॉस, एक तरीके से सूट होता है, उसको पहन रखा था। ठीक है। 10th है हमारा पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण देना, टू सपोर्ट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट, स्पॉन्सर, कंडेसेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिएट, डिस्करेज। द आर्ट गैलरी ओनर पैट्रोनाइज्ड यंग आर्टिस्ट बाय बाइंग देयर पेंटिंग्स एंड एनकरेजिंग देयर टैलेंट। जो आर्ट गैलरी का ओनर था, उसने यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट किया उनकी पेंटिंग्स को खरीद के और उनके टैलेंट को इनकरेज करके। ठीक है। अच्छा, पैट्रोनाइज का एक और भी मीनिंग होता है जो यहां नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, मतलब आपके पास ऐसी कोई क्वालिटी है जो आप उसको शो ऑफ करते हैं और लोगों को नीचा दिखाते हैं। ठीक है, तो नीचा दिखाना भी होता है इसका मतलब। 11th हमारा पॉसिटी। पॉसिटी मतलब कमी, अभाव, स्कार्सिटी, लैक ऑफ समथिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? शॉर्टेज, इनसफिशियंसी, डर्थ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अबंडेंस, प्लेंटी, सरप्लस। देयर वॉज अ पॉसिटी ऑफ क्लीन वाटर इन द विलेज आफ्टर द लॉन्ग ड्रॉट। कह रहे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा लंबा सूखा पड़ा था, उसकी वजह से विलेज में पानी की कमी हो गई थी। कैसे याद रखना है? मान लो कि एक पाव है, पाव भाजी खाई है ना, एक पाव जो है वो पूरे सिटी के लिए हो, पूरे सिटी के लोगों के लिए हो, तो कमी नहीं पड़ जाएगी खाने की। तो एक पाव जो पूरे सिटी के लिए हो, पॉस सिटी। 12 देखो, पैकेडिलो। पैकेडिलो मतलब छोटी गलती, मामूली अपराध, अ माइनर फॉल्ट और सिन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइनर ऑफेंस, लैप्स, फॉल्ट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मेजर क्राइम, ब्लंडर। Forgetting a friend's birthday is a peccadillo, not something to fight over। कह रहा है कि अपने दोस्त का अगर हम बर्थडे भूल जाते हैं तो एक छोटी गलती होती है, उसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। ये गलत लिखा हुआ है सेंटेंस, बहुत बड़ी गलती होती है। 13 है हमारा पेडेंटिक। पेडेंटिक मतलब ज्ञान दिखाने वाला, टू कंसर्न विद रूल्स और लर्निंग, शोइंग ऑफ नॉलेज। सिनोनिम क्या हो जाता है? बुकिश, फजी, नेट पिकी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल, प्लेन, प्रैक्टिकल। द टीचर्स पेडेंटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर। जो टीचर का ज्ञान दिखा के ग्रामर का एक्सप्लेनेशन करने का जो तरीका था, बोर्ड द स्टूडेंट, उन्होंने स्टूडेंट्स को बोर कर दिया, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड। उस किसके बजाय कि वो उसको समझ सके, वो बोर हो गए। कैसे याद रखना है इसको? पंडित से अगर जोड़ पाओ, जो हमारे यहाँ के पंडित होते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान दिखाते हैं हर चीज में, कहते हैं हमें ये ज्ञान है, हमें वो ज्ञान है, हमें सारे वेदों का ज्ञान है, हमें सारे शास्त्र का ज्ञान है ना, तो वो अपना कभी कभी ज्ञान दिखाने लग जाते हैं। तो पंडित से क्या याद रखोगे? पेडेंटिक। 14 है हमारा पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब नीरस, कल्पनाहीन, डल, ऑर्डिनरी और अनइमेजिनेटिव। देखो, पेडेस्ट्रियन मतलब सबने सुना होगा कि पैदल चलने वाले लोग होते हैं, और जो पैदल चलने वाले होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग। मान लो जो पैदल चल रहा है उसको बोरियत फील होने लगती है पैदल चलते चलते, तो पेडेस्ट्रियन से क्या होता है? डल, ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी मान सकते हो, जो लोग कार और गाड़ी से नहीं घूम पाते वो पैदल जाते हैं, वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, ब्लैंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्रिएटिव, लाइवली, इमेजिनेटिव। हिज पेडेस्ट्रियन राइटिंग स्टाइल फेल्ड टू होल्ड द रीडर अटेंशन। जो उसकी बोरिंग स्टाइल थी लिखने की, वो फेल हो गई थी रीडर्स, जो उसके वर्क को पढ़ रहे थे, उनके अटेंशन को ग्रैब करने में, मतलब होल्ड करने में। इवन दो द टॉपिक वॉज इंटरेस्टिंग, जबकि जिस टॉपिक के बारे में वो लिख रहा था वो इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहां पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।